इसलिए कि 2013 का दंगा हुआ, अखिलेश यादव की हुकूमत थी। अखिलेश यादव ने कहा अधिकारी मेरी बात नहीं मानता। जब अखिलेश यादव इसमें सक्षम नहीं है, कान खोल करके सुन ले, वो लोग, वो दल्ले लोग, वो जो हमको मुल्ला कहते हैं, वो छक्के लोग, कान खोल करके सुन ले। असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए ये कौम जाग चुकी है। आज मुसलमान की बात अखिलेश नहीं करते, आज मुसलमान की बात लोकदल नहीं करती, आज मुसलमान की बात किसान यूनियन नामो निहाद किसान वो यूं कहता है कि वो गोया बीजेपी का चचा है। किसान का बहाना लेकर के बीजेपी की जो गोया उसमें कुटबी कुटबा में जो पंचायत हुई थी, जिस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी साहिब थे, राजनाथ सिंह जी भी आए थे, उसमें क्या कर रहे थे। और इसके अलावा संजीव बालियान का जब टिकट हुआ, सबसे पहले संजीव बालियान को चाय पिलाने वाला कौन था? वो राकेश टिकैत था। इसके अलावा सबसे पहले संजीव बालियान के टिकट होने के बाद शाहपुर में निकलते हुए कहा था कि शाहपुर से यहाँ से गोया आप जो है मुस्लिम आबादी को हटाइए इस रोड से। यही नहीं बल्कि 2013 के दंगे का जिम्मेदार जितना राकेश टिकैत है, मुलायम सिंह यादव का बर्थडे मनाया था मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में, उस दिन कह देता कि 2.5 करोड़ की जो बग्गी आई है, ये बग्गी नहीं है, ये एटम बम है। और ये एटम बम किस शक्ल में इख्तियार होगा? मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा हमें बताएं क्या दिया है समाजवादी? जब 7 से 9% वाला यादव एक सरकार बना सकता है हमारे सर पर बैठ करके, जब 2 से 3% वाला गोया जाट गठबंधन ले सकता है अखिलेश यादव, जब गोया 9 से 11% दलित वाली बेटी गठबंधन हो सकता है, सब सरकार बना सकते हैं, क्या 24% वाले इनकी दरी बिछाएंगे, इनके गुलाम हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सोचा क्यों नहीं आपने आज तक? क्या नहीं सोचा कि हम क्यों ऐसा दरी बिछाते हैं? हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। अल्लाह का शुक्र है हमारा कायद हर एतबार से काबिल है। हमारा कायद जिस्म से, खूबसूरती से और गोया जुस्से से, ताकत से, हिम्मत से अल्लाह ने उसको हमारे दरमियान भेजा है। हम उसके और एक बात और बता दिया जाए आप लोगों को कि लोग कहते हैं कि असद अवैसी साहब बीजेपी की वोट बढ़ाने के लिए आए हैं, विजय और मुसलमानों को वोट काटने के लिए आए हैं। असद अवैसी साहब को हम लाए हैं। असद अवैसी साहब को ये नौजवान की आवाज़ लाई है। असद अवैसी साहब को 2013 आप अपनाते तो है नहीं उनको, हमने अपनाया है, हमारे दिलों में बसते हैं असद अवैसी। अगर अपनाते अगर असद अवैसी साहब ना अपनाते, हम लोग ना अपनाते, तो हम मुजफ्फरनगर से अपनी 1500 लोग आते, अगर 1500 लोग नहीं, अभी देखिए आप, असद अवैसी सब नहीं आएंगे बड़ी तादाद में। और एक सबसे बड़ी खास बात, वाहिद पार्टी मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो हर कार्यकर्ता अपनी जेब से खर्च करके आता है। हम लोग आए हैं, मदरसे के पढ़ाने वाले हैं, मस्जिद के इमाम हैं, अपनी थोड़ी तनख्वाहें होती हैं, लेकिन हम जितनी भी गाड़ियां लाए हैं सब ने अपनी अपनी जेब से खर्च किया है। हमें टोपी ओढ़ने के 300 नहीं मिलते, हमें दरी बिछाने के 500 नहीं मिलते, हमारी जेब में गोया खाने का पॉकेट नहीं डाला जाता। हम और लोग यूं कहते हैं कि असद अवैसी साहब वोट काटने के लिए आए हैं। नहीं, हम जो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को लाए हैं। क्यों लाए हैं? इसलिए कि 2013 का दंगा हुआ, अखिलेश यादव की हुकूमत थी। अखिलेश यादव ने कहा अधिकारी मेरी बात नहीं मानता। जब अखिलेश यादव इसमें सक्षम नहीं है कि गोया चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वो गोया उनकी अधिकारी बात नहीं मानता, तो वो फौरन राजनीति से किनके साथ जाएंगे? मेरी एक मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी एक मंत्री से बात हुई है, वो मुझसे बहुत अच्छे से करके मुसाफा मिलाया उसने, सलाम अलैकुम मने वाले सलाम, हम आपको बहुत अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। मैंने कहा मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कीजिए। उन्होंने कहा कोई बात कर रहे हैं आप लोग? मैंने कहा बस अदब खत्म। लेकिन जब बात आई, घूम फिर के बहुत लंबी बात की, उन्होंने कहा वो बीजेपी का एजेंट है। मैंने कहा मैं कसम खा करके कहता हूं, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट साबित कर दें तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। और हम कहते हैं कान खोल करके सुन ले, वो लोग, वो दल्ले लोग, वो जो हमको मुल्ला कहते हैं, वो छक्के लोग, कान खोल करके सुन ले। असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए ये कौम जाग चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नौजवान जो पढ़ा लिखा है, जिसको ये इल्म है 8 16 होते हैं, जिसके दिमाग में ये है कि 8 उसकी वाइफ या उसके घर वाले बताएं 15 होते हैं, ऐसे लोग नहीं है हम। हम जैसा जिक्र के लोग तो नहीं आ रहे ना? आ रहे हैं, कौन कह रहा नहीं? हम लोग मुजफ्फरनगर से चल कर आए हैं, बुढ़ाना विधान। और मैं आपको बताऊं, मजलिस
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कार्यकर्ता ऐसा है, पूरी विधानसभा खड़ी है। जोला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा गाँव है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के लोग दिलों में बसाते हैं। पर असद साहब असद जी वो मुस्लिमों के नेता ना, मुस्लिम अकेले कैसे? मुस्लिमों के नेता नहीं नहीं, एक मिनट सुनो। अगर असद साहब मुस्लिमों के नेता हैं तो रोहित वेमुला क्या थे? बताइए मुझे। DS बिंद्रा साहिब क्या हैं? बताइए मुझे। और इसके अलावा राव अम्बेडकर साहब जो हैं वो क्या हैं? मुझे बताइए। इसके अलावा हमारे यहाँ से भीम सिंह बालियान टिकट हुआ है, वो जाट हैं और कागड़े के हैं। और गोया साबिक मंत्री यानी पूर्व मंत्री जो संजीव बालियान जी हैं उनके पारिवारिक लोग हैं, उनका टिकट हुआ है। अगर असद साहब संविधान चाहते हैं और जो इस मुल्क के संविधान को बिगाड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी उनसे सीधी लड़ाई है। हम संविधान को सब पर समझौता नहीं। विपक्ष आरोप लगाता असद साहब पे कि धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की नहीं, एक मिनट सुनो। नहीं